नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होने लगी है बॉडी में, जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो अब कैल्शियम डेफिशिएंसी अब क्या करें? कुछ लोग को दूध सूट नहीं करता है, बीइंग ए वेजिटेरियंस। ये भी बहुत सारे चैलेंज है कि आप और बाकी चीज़ें नहीं खा सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम वेजिटेरियंस हैं, तो हम ये सब चीज़ें खा रहे नहीं हैं इसलिए हमारे कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, नहीं। प्रकृति ने बहुत स्मार्ट है, प्रकृति मदर नेचर हमारी, शी कैन अंडरस्टैंड कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। उन्होंने ये सारी चीज़ें हमारे फूड में दी हैं। हम प्रैक्टिस करके इन सब चीज़ों को अच्छे से अपनी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, अपनी बोन्स को, अपनी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो आज हम जैसे खाने की बात कर रहे हैं, तो खाने में सबसे पहले जैसे आप सबसे बढ़िया है, आप अगर दूध, मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हैं, पनीर नहीं लेना चाहते हैं, तो जैसे आप आलमंड मिल्क, सोया मिल्क की बात करें, जैसे सोयाबीन के जो नट्स होते हैं, उनका मिल्क बनाया जाता है। सोयाबीन को भिगो के पानी डालकर, जैसे आप 1 मुट्ठी सोयाबीन का करीब आप 1 लीटर तक दूध बना सकते हैं कि उसको भिगोइए, फिर उसको मिक्सी में चर्न करके, छान कर बहुत अच्छे से सोया मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। सोया मिल्क के साथ जैसे उसका सोया कर्ड भी बनता है और टोफू भी बनता है, तो सोया पनीर बोलते हैं उसको। तो वो भी आप यूज़ करेंगे तो उससे बहुत अच्छे से बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और साथ ही साथ जैसे मोरिंगा, सहजन की जो फली होती है, सहजन की जो पत्तियाँ होती हैं, जैसे हमारे यहाँ सांभर में रेगुलर वे में डलता है, या उसकी सब्जी भी बनती है। फलियों की भी सब्जी बनती है और पत्तियों की भी। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी किचन में, जो मास्टर किचन है, बहुत अच्छी सी लेबोरेटरी है, तो आप उस किचन में मोरिंगा लीव्स को यूज़ करें। जैसे आप धनिया यूज़ कर रहे हैं, ऐसे मोरिंगा लीव्स को यूज़ करें। या फिर अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, तो मोरिंगा लीव्स का पाउडर भी मार्केट में बहुत सारा ऑनलाइन, ऑफलाइन अवेलेबल है। तो आप उसका, नहीं तो घर पे भी उसकी पत्तियाँ लाकर उसका पाउडर बनाकर उसे रेगुलर 1 चम्मच तक आप रेगुलर गर्म पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं। और दूध नहीं ले पा रहे हैं तो आप सोया मिल्क या आलमंड मिल्क भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो हम मदर नेचर, हमारी किचन की लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को कैल्शियम से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और एक अंजीर आती है, फिग। तो फिग को और आलमंड को आप जैसे भिगो दीजिए, 4-5 आपने आलमंड ले लिए, 2 फिग ले ली, वो आप रेगुलर आप लीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो नहीं होगी। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो बॉडी का अच्छे से बिल्कुल न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करने के लिए फिग, और साथ ही साथ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मिलेट होता है, जैसे मिलेट जितने भी हैं, जैसे हम रागी को, बाजरा को और अमरनाथ मिल्क, उसको हम सामक राइस भी कहते हैं, तो उन सबको भी आप अपने भोजन में इस्तेमाल कीजिए। एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए कि 1 मील हो, वीक में 2 से 3 मील अगर आप मिलेट्स के, सामक राइस के, अमरनाथ के या फिर रागी बाजरा को अपने इनमें फूड में इंक्लूड कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है, तो वो बहुत अच्छे से हो रहा है। तो हमने कितनी बात करी, आपका सबसे पहले सोयाबीन मिल्क या सोयाबीन टोफू यूज़ कर सकते हैं। मोरिंगा, जो आपका सहजन की फली है, सहजन की पत्तियाँ हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं खाने में। फिग, आपका अंजीर यूज़ कर सकते हैं। जितने भी सारे अमरनाथ हैं, जैसे वो जितने भी सारे जो मिलेट्स हैं, जैसे रागी है, बाजरा है, इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आलमंड को भी आप यूज़ कीजिए रेगुलरली, तो ऑटोमेटिकली। और साथ ही साथ जैसे हम कोशिश करें कि बॉडी का जो हार्मोनल बैलेंस है वो सही रहे, तो हम एक प्रैक्टिस भी आपको बताते हैं, उज्जयी प्राणायाम। तो इससे बॉडी का हाइपरथायराइड का जितना भी, जैसे जिनको पैराथायराइड रीजन का जो प्रॉब्लम होता है, उसके कारण भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है, तो हम उज्जयी प्राणायाम की प्रैक्टिस करके भी अपने पैराथायराइड रीजन को अच्छे से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर सकते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, लाइक दिस, ऑन एक्सेल थ्रू द लेफ्ट। सो ऐसे आवाज निकालकर आपको इनहेल करना है, ताकि आपकी थायराइड रीजन, पैराथायराइड ग्लैंड पूरा अच्छे से स्टिमुलेट हो, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल। तो ऑटोमेटिकली जब आपकी पैराथायराइड ग्लैंड स्ट्रांग रहेगी, हैप्पी रहेगी, तो ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा, और जो भी आप न्यूट्रिटिव वैल्यू चीज़ें खा रहे हैं, वो भी आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होगी, और आप कैल्शियम स्ट्रेंथन बन जाएंगे। कोशिश कीजिए, जैसे हमारे यहाँ भी कहावत है ना, कि पेट नरम, पैर गरम, सिर ठंडा, डॉक्टर को मारो डंडा। इसी तरीके से कि हम डॉक्टर से दूर रहेंगे, ऑटोमेटिकली पेट नरम, पेट सॉफ्ट रहेगा,
पैर गरम, इसका मतलब बॉडी में एनर्जी फ्लो ठीक है। सिर ठंडा कि वी फील सो गुड एंड रिलैक्स, तो ऑटोमेटिकली वी फील हेल्दी, तो हम के डॉक्टर के पास बहुत कम विजिट होंगे, हम कम जाना पड़ेगा। तो ये बहुत पुरानी कहावत है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। तो हमारी मदर नेचर, हमारी जो किचन मास्टर किचन है उसके एक्सपेरिमेंट्स को और जितना हो इन सब नेचुरल चीज़ों पर जाइए तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन कनेक्ट टू अस। थैंक यू।